गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 11 का चैप्टर 16 जिसका नाम है प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। प्रॉपर्टी सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देंगे। जैसे पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हो कि कोई इवेंट के होने या ना होने की संभावना ही प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी मतलब होता क्या, संभावना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हो और आपको कॉन्फिडेंट है कि ये सवाल आपसे हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, 100% होने की संभावना है। और यदि कोई सवाल आप लगता है कि आपके नहीं हो पाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी 0 है, 0% है। अर्थात प्रॉपर्टी की इवेंट क्या हुआ, होना या ना होना ही प्रॉपर्टी कहलाता है बच्चों। प्रॉपर्टी में दो बात का ध्यान रखना। नंबर 1 बच्चों कि प्रॉपर्टी में आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आता। नंबर 2 प्रॉपर्टी का आंसर कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं आता। दो बात ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी में कभी भी आंसर निगेटिव नहीं आता और प्रॉपर्टी में कभी भी आंसर 1 से ज़्यादा नहीं आता। अब आता है टोटल, बड़ा ध्यान देना बेटा, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फेवरल आउटकम्स, जैसे कोई डाइस है, मान लो लूडो की डाइस ले ली हमने, उसमें इवेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होंगे। तो टोटल्स आउटकम्स क्या हो गए, 6 हो गए, ठीक ना। मान लो लेट एज्यूम करो कि उसमें 4 आता है, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, अब 6 नंबर में से 4 आता है तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई 1/6 हो गई। इवेंट नंबर क्या होता है बच्चों, इवेंट नंबर अब बात करें डाइस में तो इवेंट नंबर ऑफ डाइस क्या होता है, सबको पता होगा 2 4 6 होता है ना बच्चों। और प्रॉपर्टी टोटल आउटकम कितने 6 है, तो 3/6, 1 2 3 अर्थात 1/2। हाफ चांस होते हैं इवेंट नंबर आने के और हाफ चांस ही होते हैं ऑड नंबर आने से, पता है आपको। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर डाइस की बात करें, प्राइम नंबर होते कौन से हैं, 2 3 5 डाइस में। और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये भी हो गई 3/6, 1 2 3 और टोटल आउटकम अब 6 है, तो 3/6 अर्थात 1/2, ये हमारा टोटल आउटकम हो गए। अब आता है सिंपल स्पेस भी क्या कहलाता है, पॉसिबल रिजल्ट। जो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट होता है, आता है पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस। टाइप्स ऑफ द इवेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ द इवेंट। ये आप 9 10 में नहीं पढ़ के आए बच्चों, बड़ा ध्यान देना आप लोग। टाइप्स ऑफ द इवेंट होते हैं। नंबर है श्योर इवेंट, आता है श्योर इवेंट क्या होते हैं हमारे पास कोई नंबर्स है S = डाइस की बात करें 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स है। अब ई क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डाइस, ये हमारे पास श्योर इवेंट है। इसे बोलेंगे ऐसा = इवेंट ऑफ श्योर इवेंट। अब हमारा बैठा है इम्पिटी इवेंट क्या होते हैं। इम्पिटी इवेंट सभी को पता है बेटा कि इम्पिटी इवेंट में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हमारे पास डाइस में इस तरह का 6 नंबर होते हैं, सभी को पता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। और अगर हम ये बोले कि जो ई वैल्यू ग्रेटर देन 10, ई बराबर वैल्यूज ग्रेटर देन 10 ऑन डाइस। अब सभी तो पता है डाइस में तो 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं बच्चों, तो 10 कैसे आ सकता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट या फिर नल इवेंट। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं और नल इवेंट भी बोलते हैं। हमारे पास डाइस में नंबर, ध्यान देना, डाइस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गया और हमने बोला आपसे वैल्यू ग्रेटर देन 10। अब डाइस में जब नंबर ही नहीं है बच्चों तो 10 कैसे आएगा, तो इसे बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट। इसे हम लोग 5 से लिखते हैं, मैथमेटिक्स 5 होता है। अब आता है
थर्ड आता है हमारा सिंपल इवेंट या कंपाउंड इवेंट। अगर मान लो कि इवेंट के अंदर कोई सिंगल इवेंट है और उसमें सिंपल इवेंट भी कहते हैं। इफ इवेंट है मोर देन 2 वैल्यूज, जब उसकी मोर देन 2 वैल्यू होती है तो सिंपल इवेंट कंपाउंड इवेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट हमारे पास है 6 और ये बराबर दिया है 5, नंबर ग्रेटर देन 6 तो कंपाउंड इवेंट क्या हो गया हमारे पास 4, 5, 6 अर्थात 3/6। ये हमारे पास जब 2 से ज़्यादा नंबर हो या 2 ज़्यादा हो तो उसे हम लोग कंपाउंड इवेंट कहते हैं। जिस नंबर में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो इवेंट कंपाउंड इवेंट रहेगा। बच्चों नोट करना, जिस इवेंट में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे उस इवेंट को हम लोग कंपाउंड इवेंट कहते हैं बच्चों। अब आता है हमारे पास कंप्लीमेंट इवेंट। फॉर एनी इवेंट एज ए कंप्लीमेंट इवेंट कहलाता है जिसमें ऑल नंबर हो। जैसे मान लो ए इक्वल टू इवेंट क्या दिया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ए बराबर क्या है इवन वैल्यूज ऑफ डाइस और ये क्या है इवन। अब इवन नंबर क्या होंगे इसमें 2, 4, 6 होंगे बच्चों, तो 2, 4 और 6 हो गए। अब 2, 4, 6 हो गए तो ये हमारा क्या होगा ये कंप्लीमेंट इवेंट कहलाता है जो ए में ना हो। और ए डैश क्या हो जाएगा हमारे पास जो ए में हो। ए डैश मतलब इसे चैप्टर 1 में सेट में मैंने पढ़ाया भी बच्चों। ए डैश मतलब जो ए में ना हो अर्थात 1, 3, 5। तो अब ध्यान दीजिए बच्चा बोला जाता हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है इवेंट है हमारे पास। ए बराबर इवेंट नंबर बोला है तो इवेंट क्या है 2, 4, 6 है बच्चों। तो ए डैश क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों 1, 3, 5। जो नंबर ए में ना हो वो ए डैश कहलाता है बच्चों। अब आता है सिंपल स्पेस। दोनों के इवेंट लिखना सिंपल स्पेस कहलाता है। ए प्लस ए डैश दोनों के इवेंट को लिखना सिंपल स्पेस कहलाता है बच्चों। मतलब सिंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगा ऑल इवेंट ए प्लस ए डैश। जैसे जो नंबर हो जो नंबर ना हो उसे हम लोग सिंपल स्पेस भी कहते हैं बच्चों। अब आता है हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स बार बार आते हैं जैसे ए एंड बी द इवेंट मतलब ए यूनियन बी। कुछ जनरल टर्म बार बार आते हैं इधर चैप्टर 1 में मैंने बताया भी आप लोग को। जैसे ए और का मतलब होता है यहाँ पर ए यूनियन बी। ध्यान देना जहाँ और लिखा हो मेरे प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं ए यूनियन बी और जहाँ लिखा हो टर्म्स होते हैं उसे बोलते हैं और ए यूनियन बी। और जहाँ एंड लिखा हो उसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी मतलब और ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन नंबर्स हो जो ए और बी में कॉमन नंबर हो बच्चों उसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और मतलब जो नंबर कॉमन हो उसे भी एक बार लिखिए और जो नंबर कॉमन नहीं है उसे भी एक बार लिखिए, उसे ए यूनियन बी हम लोग कहते हैं। अब आता है हमारे पास इवेंट ए एंड नॉट बी। इवेंट ए पॉइंट बताने जा रहा हूँ इवेंट ए एंड नॉट बी मतलब ए माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों ध्यान देना। ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश। बड़ा ध्यान दीजिएगा इवेंट ए नॉट बी ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। और एक और समझ लीजिए बी माइनस ए मतलब बी इंटरसेक्शन ए डैश। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। अब आता है लास्ट टॉपिक है इसका मल्टी वैल्यूज इंक्लूजिंग एंड
इवेंट। ऑल टर्म्स, जो हमारे पास ऑल टर्म्स होते हैं उसे हम लोग इसे बोलते हैं। इसके बाद आप लोग प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स और सवाल लगाइए। कोई समस्या आती है बच्चों तो आप इसे बता दीजिए।